नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीला सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक व सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयब वस्सलाम की बारगाह बेकसबरा में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह बक़रा की आयत 83 की तिलावत का शर्फ हासिल किया। हुसूल बरकत के लिए सारी आयत करीमा का तर्जुमा आपके गोश गुजार कर रहा हूँ और मौजू इस आयत के वो दो कलिमात हैं व बिल वालिदैनि इहसान। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह, और याद करो जब हमने बनी इसराइल यानी औलाद याकूब से पुख्ता वादा लिया कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। व ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और क़राबतदार यानी रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ और मोहताजों के साथ भलाई करना। व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से नरमी और खुशनुकी के साथ नेकी की बात करना। व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम, फिर तुम अल्लाह से किए गए इस पुख्ता वादे से फिर गए
सिवाय चंद लोगों के। वान तुम मोरिदून, और तुम हक से गुरेज करने वाले हो, हक से मुंह फेर करने वाले हो। ये चीज़ अल्लाह पाक ने बनी इसराइल यानी आले याकूब की निस्बत बयान की, जिससे हमें ये समझना है कि रूही तालीमात हमेशा से एक रही है। आसमानी तालीमात हमेशा से एक रही हैं। बनी इसराइल उनके अंबिया और मुरसलीन की तरफ भी वही तालीमात का चार्टर अल्लाह की तरफ से भेजा गया जो उम्मत मोहम्मदी के लिए थे, जो उम्मत मोहम्मदी के लिए। अब इसमें तफसील में जाए बगैर हमारा जो मौजू है वबिल वालिदैनी इहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, वालिदैन के साथ नेकी करना। आज हम इस बाब में बात करने जा रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के तालीमाती पहलू से वालिदैन के साथ उसने सलूक करने से नताइज क्या मिलते हैं, नताइज क्या मिलते हैं। उसमें दुआओं की कबूलियत है, उम्र का बढ़ना है, रिज़्क़ का बढ़ना है और अल्लाह की बारगाह से बख्शिश व मग़फ़िरत का मिलना है। आज इस हवाले से चंद मौज़ूआत अर्ज़ करूँगा। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, जिसे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत किया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनमा सलासतु नफरिन यतमाशूना अख़ज़हुमुल मतरु फमालू इला गारिन फिल जबल इला आखिर हदीस। तवील हदीस है और उसका एक हिस्सा आपके गोश्त पर कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमी जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में बारिश ने आ लिया। वो तीनों एक पहाड़ की गार में पनाह लेने की गरज से छुप गए, दाखिल हो गए। इसी तरह में गार के मुंह पर उस पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के धाने पर आकर ठहर गया, जिससे वो तीनों के तीनों गार के अंदर मासूर हो गए, कैद हो गए। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की कि वो पत्थर गार के धाने से सिरक सके, दाएं बाएं हो सके, मगर उनकी कोई कोशिश कारगर न हुई। फिर उन्होंने से एक ने दूसरे से कहा कि कोई ऐसे नेक अमल याद करो जो तुमने महज अल्लाह की रज़ा के लिए किए हो, महज अल्लाह की रज़ा के लिए किए हो, और फिर उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करो कि वो इस चट्टान को, इस पत्थर को हटा दे। चुनांचे उनमें से एक ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मेरे बहुत बूढ़े वालिदैन थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे।
मैं इनके लिए बकरियां चराया करता था। जब मैं शाम को वापस लौटता तो बकरियों का दूध दोता और आगाज़ अपने वालिदैन से करता और बच्चों को उनसे पहले कभी भी दूध ना देता। वालिदैन पहले सैराब होते, पेट भरकर दूध पी लेते, जो बचता मैं बच्चों को दे देता। एक रोज मैं जंगल में लकड़ियां जमा करने के लिए दूर जा निकला और शाम को देर से वापस आया। मैंने आकर देखा कि वालिदैन सो चुके हैं। मैंने हस्बे मामूल बकरियों का दूध दुआ, दूध लेकर प्याले में डाला और उनके सहाने खड़ा हो गया और मैंने उन्हें नींद से बेदार करना भी पसंद न किया और बच्चों को उनसे पहले दूध देना भी मुझे गवारा न हुआ। हालांकि मेरे बच्चे वो मेरे कदमों में लोट हो रहे थे, भूख से परेशान हो रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि हमें दूध दिया जाए, मगर मैंने उन्हें दूध नहीं दिया। यहाँ तक कि सुबह होने तक मेरी और उनकी यही हालत रही। ना तो मैंने बच्चों को दूध दिया, बच्चे भूख की वजह से परेशान भी रहे और मैं दूध का प्याला लिए अपने वालिदैन के सरहाने खड़ा रहा कि वो कब बेदार हों और मैं उनको ये दूध पेश करूं और वो इसे नोश कर लें। अब ये अमल उस शख्स ने किया और फिर बारगाह रुबूबियत में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अगर मेरा ये अमल महज तेरी रजा की खातिर है और तू समझता है कि मैंने ये अमल तेरी रजा और तेरी खुशनुदी के लिए किया है, तो ऐ अल्लाह इस पत्थर को थोड़ा सा हटा दे ताकि हमें आसमान नजर आने लगे। हदीस के अल्फाज हैं कि इस दुआ के करने के बाद वो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया और बाहर आसमान नजर आने लगा, मगर इस काबिल ना हुए कि वो तीनों से निकल सके। फिर दोनों ने भी, उनका बहुत लंबी बात हो जाएगी, फिर उन दोनों ने भी अपना अपना अमल पेश करके दुआ की, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उस पत्थर को उस गार के दाने से हटा दिया और वो फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला वो रवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मम बर्रा वालिदैहि तूबा लहू ज़ादल्लाहु फ़ी उमरिही, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने वालिदैन के साथ नेकी की तो उसे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने उसकी उम्र में इजाफा कर दिया, अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा फरमा देगा। और हज़रत असीर बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं और उनकी ये रवायत है हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया, इमाम बज़्ज़ार ने, इमाम हाकिम ने, इमाम इब्न सअद ने
और इमाम अल-कलालाई ने। वो कहते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब भी अहले यमन की कोई इमदादी जमात आती तो उनसे दरियाफ्त किया करते, क्या तुम में उवैस बिन आमिर है? अब ये उवैस बिन आमिर वही हैं जिन्हें हम हज़रत उवैस करनी कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आगे बढ़ने से पहले ये चंद कलिमात ज़रूर करना चाहूँगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी नहीं है, ताबई है, ज़माना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया है, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके थे। ऐसे आशिक़ सादिक़ कि उनका इश्क बारगाह रबूबियत में भी कबूल और बारगाह रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कबूल। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस आशिक़ सादिक़ हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र अपने असहाब में इस तरह फरमाया कि सहाबा किराम के दिल में शौक पैदा हुआ कि हम उनकी ज़ियारत करें। सोच गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने जिस आशिक़ सादिक़ की इतनी तारीफ फरमा रहे हैं, जिनके इतने खसाइस बयान कर रहे हैं, जिन्हें इतनी मोहब्बत से आप हमें बयान फरमा रहे हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम में से कोई उनसे मिलेगा भी, उनकी ज़ियारत भी कर सकेगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उमर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये उनसे मुलाकात कर सकेंगे, ये उनसे मुलाकात कर सकेंगे। अब मैं यहाँ दो मुख्तलिफ रवायात को मिला के अर्ज करने जा रहा हूँ, ठीक है? और मेरा ख्याल है जितना टाइम होगा सही बात होनी है हमसे। फरमाया उमर और अली उससे मिल सकेंगे। अब एक रवायत तो वो है जिसे इमाम मुस्लिम ने यहाँ रवायत किया कि जब भी यमन की तरफ से कोई मालो असबाब आता, इमदादी जमात आती, तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उनसे पूछा करते कि तुम में से कोई उवैस बिन आमिर है? दूसरी रवायत के अल्फाज में इस तरह है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उमर और अली उससे मिलेंगे, फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ तहाइफ, जुब्बा मुबारक, दस्तार मुबारक, कुछ और चीज़ें वो उनको अता की कि जब तुम्हारी उवैस से मुलाकात हो तो ये उन्हें मेरी तरफ से पेश करना और उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें, मेरी उम्मत के लिए, मेरी उम्मत की बरकत के लिए दुआ करें। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही फरमाया कि उसे मेरी ज़ियारत का बहुत शौक है, वो बड़ा इश्क करने वाला है। और उन्हीं की निस्बत ये रवायत भी है कि जब ग़ज़वा-ए उहद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए और उन्हें यमन में, यमन के गांव कर्न में ये खबर मिली कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुक़द्दस शहीद हुए हैं, तो उन्होंने पत्थर लेकर अपने दांत तोड़ लिए। एक तोड़ा, फिर ये गुमान करके मुमकिन ये ना हो ये, वो भी तोड़ लिया, मुमकिन ये ना हो ये हो, वो भी तोड़ लिया। यहाँ तक कि जो रवायत बयान की जाती है उन्होंने अपने मुंह के सारे दांत तोड़ लिए।
और ये क्या था? क्या अवैस, जो दांत तेरे महबूब के मुंह में नहीं है वो तेरे मुंह में भी नहीं होना चाहिए। जो तेरे महबूब, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में दांत नहीं है, शहीद हो गया, वो तेरे मुंह में भी नहीं होना चाहिए। सो दांत तोड़ दो। हुज़ूर ने फरमाया कि उन्हें मेरी मुलाकात का बहुत शौक है, मगर उसकी एक बूढ़ी माँ है, वो उसकी खिदमत में लगा रहता है, उसकी खिदमत में लगा रहता है। फिर ये भी रवायत में है कि वो अपनी माँ से इजाज़त लेकर एक मरतबा मदीना तैयबा आए भी थे, मगर इजाज़त इस कदर मिली थी कि सुबह नमाज पढ़ के चले जाओ, शाम तक वापस पलटना है। सो यमन से चले, जो भी सवारी होगी, मदीना तैयबा आए, आका अलैहिस्सलाम के काशाना अक़दस पर पहुँचे, दस्तक दी, अंदर से अज़वाज मुतहहरात में से जो भी होंगी, उन्होंने पूछा कौन है? अर्ज़ किया अवैस हो। कैसे आए हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए हाजिर हुआ, वो तो फलां फलां कबीले में गए हैं, कोई मामला था, कोई लड़ाई, उसकी सुलह करवाने के लिए। तो ये कहकर वापस पलट आए कि मेरी माँ ने मुझे इतनी इजाज़त दी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्हें मेरा सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि अवैस आया था कर्म से। वापस पलट गए। अब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, ये जो एक माजरा हो गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ तहाइफ दिए कि ये तहाइफ वैसे करनी को देना और उससे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें, और हज़रत उमर से भी फरमाया कि अगर हो सके तो तुम अपनी बख्शिश के लिए उससे दुआ करवाओ। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अपनी बख्शिश के लिए उससे दुआ करवाओ। चुनाचे जब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनसे मुलाकात हुई, पूछा कि तुम उवैस हो? कहा हाँ। बनु आमिर से? कहा हाँ। कर्न से? कहा हाँ। फरमाया तुम्हारे जिस्म पर बर्स था, बर्स की बीमारी थी, वो अल्लाह ताला ने शिफा दे दी, मगर एक दिरहम के बराबर दाग वो निशानी के तौर पर बाकी है। कहा ऐसा ही है। फिर कहा कि तुम्हारी वालिदा हयात है? कहा हाँ है। इस पर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि तुम्हारे पास अहले यमन की इमदादी जमात के साथ कबीला मुराद की शाख कर्म से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स उवैस बिन आमिर आएगा। उसको बरस की बीमारी थी, सिवाय एक दिरहम के बराबर दाग के वो सेहतयाब हो चुका है। उसकी वालिदा है जिसका वो बहुत ज्यादा खिदमत गुजार है, और अल्लाह ताला के यहाँ उसका ये मुकाम है कि अगर वो किसी चीज पर अल्लाह की कसम खाकर दुआ करे तो अल्लाह ताला उसे जरूर पूरा करता है। दुआएं कबूल होती हैं। माँ बाप के खिदमत गुजारों की दुआएं कबूल होती हैं। फरमाया वो ऐसा है कि अगर वो अल्लाह पर भरोसा करते हुए कोई दुआ करे, जो कह दे, अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। सो ऐ उमर, तुम जब उससे मिलना तो उससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ का कहना।
चुनाचे तुमने फ़ारूक आज़म ने दुआ के लिए अर्ज़ किया, हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला ने उनके लिए दुआ फरमाई। अब अगले अल्फाज उससे मुतल्लक़ नहीं, मगर दूसरा हिस्सा दे रहा हूँ, साथ बात इख्तिताम पे ले जाए। दूसरी रवायत में है कि हज़रत फ़ारूक आज़म और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला जब कर्न पहुंचे वहां से पूछा, उवैस, अब सीधी बात है, ऐन मुमकिन कि जैसे बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने आपकी तारीफ सुनी थी, ये पूछा हो कि हजरत उवैस इधर होते हैं। वो कौन? तो लोगों ने कहा, कौन हजरत उवैस? एक दीवाना सा है, फुलान जंगल में बकरियां चरा रहा होगा। चुनाचे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों उस जंगल में गए। देखा कि एक शख्स जाए नमाज बिछाया हुआ है, नमाज अदा कर रहा है और उसके इर्द गिर्द बकरियां चल रही हैं। कोई बकरियों का निगरान नहीं, बकरियां चल रही हैं और वो नमाज अदा कर रहा है। उन्होंने नफल जो भी नमाज पढ़ रहे थे, नफल अदा कर रहे थे, सलाम फेरा तो अपने पास उमर फ़ारूक आज़म और अली मुर्तज़ा को आया। फिर ये सारा माजरा जो उनकी निशानियों के हवाले से था, ये अर्ज किया और फिर अपने लिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करने को, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि वो ऐसे करने से मुलाकात हो तो उनसे मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करवाना और अपने लिए दुआ करवाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया, जो तहाइफ दिए गए थे वो तहाइफ हज़रत वैसे करने को अता किए और साथ अपने लिए उम्मत के लिए दुआ करना है। तो वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला ने दुआ फरमाई, उम्मत की बख्शिश के लिए भी और उनकी बख्शिश के लिए भी। अब यहाँ एक बड़ी ही मोहब्बत वाली बात है जिसे हदीस में बयान किया गया, और वो ये कि वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और अली मुर्तज़ा से पूछा, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? अब ये ज़हन नशीन कर लीजिए, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो है जो 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने वाले थे। यही नहीं, थोड़ा पीछे चले जाएं तो जिन्होंने अपनी पैदाइश के बाद 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थी, और आंख तब खोली थी जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश में उन्हें उठाया था, तो आंखें खोली थी और सबसे पहले रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा था। ये है अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और बचपन से ही इनकी किफ़ालत की जिम्मेदारी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले रखी थी। गोया सारी उम्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत और सोबत में रहे। उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 हिजरी में इस्लाम कबूल कर लिया, फिर दूसरे खलीफा भी बने और उन 2 साहब में से एक जिनकी निस्बत सहाबा किराम बयान करते हैं कि हम में से कोई भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आंख उठा के, आंख भर के नहीं देख सकता था सिवाय अबू बकर और उमर के, कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आंख भर के देखते, ये मुस्कुराते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर मुस्कुराते, यानी ये आपस में एक दूसरे को देखकर हंसते, तबस्सुम करते। उनसे हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला को पूछ रहे हैं, क्या उमर अली, क्या तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? वो कहते हैं कि हाँ देखा है। तो वैसे करनी कहते हैं नहीं देखा। तो वैसे करनी क्या कहते हैं? तुमने
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। जो तुमने देखा वो तो उनका साया था, जो तुमने देखा वो तो उनका साया था। और हदीस पाक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। कितने? 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। और अगर एक पर्दा भी हटा दिया जाए तो तुम मेरी दीद की सलाहियत ना पाओ, उसे गवारा ना कर सको मेरे दीदार की ताब। बहरहाल जो बात हम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वैसे करनी से मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करवाना और अपनी बख्शिश की दुआ करवाना, क्योंकि वो ऐसे हैं कि अगर अल्लाह के भरोसे पर कोई दुआ करके तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है, उसे कबूल फरमाता है। और इस सब का सबब क्या है? वो अपनी माँ के बड़े खिदमत गुजार है, अपनी माँ के बड़े खिदमत गुजार है। तो अपनी माँओं की, अपने बापों की खिदमत कीजिए, हुस्न सलूक कीजिए और उनकी खिदमत करके जन्नत के मालिक बन जाए। अल्लाह पाक हमारे हाथ को कर फरमाए और हमें तौफीक अता करे कि हम अपने हुस्न सलूक में अपने माँ बाप को वो मुकाम अता करें, अता क्या करें, वो मुकाम दें जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें मिलता है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।